आज से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा शुरू हो रहा है। देर रात वो कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे। आधी रात होने के बाद भी बड़ी तादाद में बीजेपी के समर्थक शाह के स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। आज बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह मिदनापुर में रैली करेंगे। मिदनापुर टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। आज अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी भी मंच पर मौजूद होंगे। वो आज बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। उनके अलावा बड़ी संख्या में टीएमसी के विधायक और नेता भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर मिदनापुर में जबरदस्त तैयारी की गई है। जिस सड़क से अमित शाह रैली स्थल तक जाएंगे उसे बीजेपी के झंडों से पाट दिया गया है। रैली स्थल पर बड़ा पंडाल बनाया गया है और हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम तक किया गया है। मिदनापुर में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने के अलावा अमित शाह एक आदिवासी के घर पर खाना भी खाएंगे। अमित शाह मिदनापुर में मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद वो देवी महामाया मंदिर में पूजा करेंगे। ये तस्वीरें ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आधी रात जब बंगाल सो रहा था तब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरे और इसी के साथ शुरू हो गया गृह मंत्री का 2 दिन का तूफानी पश्चिम बंगाल दौरा। आधी रात को ही एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। अमित शाह का बंगाल में जोरदार स्वागत किया गया। वंदे मातरम के नारे लगे, जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। पहुंचते ही शाह ने ट्वीट करके कहा, कोलकाता पहुंच गया हूं। मैं गुरुदेव टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे पूजनीय लोगों की इस महान भूमि को प्रणाम करता हूं। पश्चिम बंगाल को साधने के लिए अमित शाह बिहार चुनाव के बाद दूसरी बार राज्य में हैं। इससे पहले जेपी नड्डा ने बंगाल का दौरा किया और अब अमित शाह दीदी के राज्य में हैं। अमित शाह ने कोलकाता पहुंचते ही ट्रेलर दिखा दिया। अब आज दिन में जब वो मिदनापुर में गरजेंगे तो आवाज ममता के महल तक पहुंचेगी। वैसे ये आवाज ममता दीदी कई दिनों से सुन रही हैं, लेकिन वो इन आवाज को लगातार अनसुना कर रही थी। लेकिन अब टीएमसी के गढ़ में बीजेपी के झंडे बयां कर रहे हैं कि इस बार बैटल ऑफ बंगाल उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। और अगर हम आपको पूरे सड़क दिखाएं, रास्ते दिखाएं, तो आप जगह जगह भाजपा के झंडे देखेंगे जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलते थे। एक तरह से जिस तरीके से पिछले कई दिनों में लोग भाजपा में आ रहे हैं तृणमूल छोड़कर, उसके बाद से अब जहां जहां बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, तो हर जगह पूरे शहर में हम बीजेपी के झंडे देख रहे हैं और लोगों में उत्साह की भी कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। 2011 में ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया था और लेफ्ट की सत्ता को उखाड़कर बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक 10 साल बाद परिवर्तन का नारा फिर बुलंद है, लेकिन ये नारा ममता के मुंह से नहीं बल्कि उनके करीबियों, उनके मंत्रियों, उनके विधायकों के मुंह से निकल रहा है। एक एक कर ममता का दामन छोड़ने वालों की लाइन लगी है। अब जब दिन में मिदनापुर में अमित शाह रैली करेंगे तो ये रैली देखकर टीएमसी के नेताओं के सीने में कटार चलेगी, क्योंकि इस रैली के मंच पर टीएमसी को अपने कई ऐसे नेता विराजमान नजर आएंगे जिन्होंने ममता का झंडा बुलंद करने के लिए जी जान लगा दी थी।
बंगाल में बीजेपी के सूरज उदय के बाद टीएमसी में भगदड़ है। पिछले 2 दिनों में टीएमसी से 6 इस्तीफे हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से टीएमसी को बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा नाम है उत्तरकांती से विधायक बंसारी मैती का। बंसारी मैती ने विधायकी के अलावा टीएमसी की सदस्यता से कल ही इस्तीफा दिया। तीसरा बड़ा नाम है बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस के एमएलए शीलभद्र दत्त का। शीलभद्र ने भी कल टीएमसी छोड़ी। चौथा बड़ा और चौंकाने वाला नाम है टीएमसी माइनॉरिटी सेल के महासचिव कबीरुल इस्लाम का। पांचवा नाम है पश्चिमी बर्धमान के टीएमसी जिला उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य का। और टीएमसी के छठे बड़े नेता हैं एसबीएसटीसी के चेयरमैन दीप्तांशु चौधरी, जो अब दीदी को बाय बाय बोल चुके हैं। पार्टी का साथ तालमेल मिलता नहीं, इसलिए छोड़ दिया। पार्टी का जो जैसे काज चल रहा है अभी वो ठीक हमारा पसंद होता नहीं, इसलिए छोड़ दिया। वो प्रशांत किशोर जी के लेके आया इधर, कोई प्रोफेशनल पार्टी पब्लिक वो पॉलिटिक्स में घुस जाएगा, पॉलिटिक्स में गहन देगा तो चलता नहीं, बंगाल में चलेगा। और इधर जो जैसे जो पार्टी चल रहा है, जैसे पार्टी काम कर रहा है, इसका साथ हमारा मिलजुल होता नहीं, इसलिए छोड़ दिया। ये ऐसा बंगाल का पॉलिटिक्स अलग स्टेट से बहुत अलग है। इधर कोई प्रोफेशनल पब्लिक आएगा और बोलेगा हम लोग का हम 40 साल पॉलिटिक्स में है, स्टूडेंट्स लाइफ से हम पॉलिटिक्स में है, हम उसको पॉलिटिक्स सीखेगा उन लोग पास है, वो जो बोलेगा वैसे ही चलेगा। ये चलता है क्या? ममता बनर्जी की पार्टी में भूचाल मचा हुआ है। इस पर बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि टीएमसी के 60 से 65 विधायक और इस्तीफा देने वाले हैं। अभिषेक बनर्जी की जो पार्टी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। और इस पार्टी से मुझे जहां तक मेरे पास जो सूचना है, जनवरी मध्य तक ये सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी। जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, करप्शन, पुलिस ओवर एक्शन, लोग नाराज हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कितने दिनों तो काम नहीं कर पा रहे थे, अगर अलग होते तो पुलिस ओवर एक्शन करती है। ये सब बातों को लेकर लोग नाराज हैं और तकरीबन 60 से 65 एमएलए ये जनवरी मध्य तक रिजाइन कर देंगे। बहरहाल अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी के दर्जनों नेता बीजेपी के पाले में आ जाएंगे। आज अमित शाह मिदनापुर के जिस मंच से बोलेंगे, उसी मंच पर ममता के खास सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी का जोरदार स्वागत होगा। उसी मंच पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे और शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने का मतलब है साउथ बंगाल में मजबूत पकड़। जिन 8 जिलों को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, उसमें पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर भी शामिल है। इसके अलावा पुरुलिया, झारग्राम, मुर्शिदाबाद, मालदा, बांकुड़ा और बिष्णुपुर में भी शुभेंदु की अच्छी पकड़ है। दक्षिण बंगाल की 13 लोकसभा सीटें और 86 विधानसभा सीटें इन इलाकों में आती हैं, जहां शुभेंदु वोट जुटाने में टास्क मास्टर माने जाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। स्पीकर ने सही फॉर्मेट का हवाला देकर 21 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी को अपने चैम्बर में बुलाया है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी अपना फैसला ले चुके हैं और इसकी तस्वीर आज दिख जाएगी। अर्चना सिंह के साथ अनुपम मिश्रा, इंडिया टीवी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत से जोर लगाना शुरू कर दिया है। अमित शाह अपने तूफानी दौरे के पहले दिन कहां-कहां जाएंगे, वो आज किन-किन लोगों से मिलेंगे और उनकी मीटिंग के राजनीतिक मायने क्या होंगे, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। अमित शाह के 2 दिन के दौरे का पहला सबसे अहम पड़ाव है मिदनापुर। शुभेंदु अधिकारी का मिदनापुर की सड़कों और गलियों में बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। बंगाल जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव सूबे में लहराते ये झंडे एक तरह की मार्किंग है, सबूत है कि इस इलाके पर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही कब्जा कर लिया है। अमित शाह अपने दौरे में कहां-कहां जाएंगे, क्या-क्या करेंगे, हमारी सहयोगी अर्चना सिंह ने एक प्री विजिट की।
कोलकाता से तकरीबन 12 बजे वो मिदनापुर के इस हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मशहूर सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे। पश्चिम बंगाल शिव और शक्ति की भूमि है और ये है सिद्धेश्वर मंदिर जो मिदनापुर के हबीबपुर में है। और सिद्धेश्वर मंदिर में मां काली का आशीर्वाद लेने अमित शाह सबसे पहले यहीं पर आएंगे और इसके बाद उनके आगे का कार्यक्रम होगा। ये मंदिर शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। ये मंदिर सबसे खास बात ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये बेल वृक्ष पर बनी हुई है। 538 साल पुराना ये मंदिर है और बेलपत्र वो होता है जिसके बिना भगवान शंकर की भोले बाबा की पूजा पूरी नहीं होती। उसी वृक्ष पे ये प्रतिमा बनी हुई है। सबसे पहले ये वृक्ष यहाँ पर था, उसके बाद मिट्टी की प्रतिमा बनाई गई और अब ये प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए अमित शाह आएंगे। सिद्धेश्वरी मंदिर के ठीक सामने अमर शहीद खुदीराम बोस की जन्मस्थली है। बंगाल की अनुशीलन समिति से जुड़े इस क्रांतिकारी को 15 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। फांसी भी बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में। यहाँ से सिद्धेश्वरी मंदिर से निकलकर अमित शाह सामने जाएंगे यहाँ पर जहाँ खुदीराम बोस की मूर्ति है उसमें माल्यार्पण करेंगे। साथ ही साथ वो जगह भी है जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो ये देखिए ये वो जगह है जहाँ इस मंदिर के बिल्कुल सामने अमित शाह यहाँ पर आएंगे। ये खुदीराम बोस की वो मूर्ति है जहाँ पर वो माल्यार्पण करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे और इसके बाद यहाँ से वो जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर जन्म हुआ है खुदीराम बोस का। यहाँ से महज 5 से 10 कदम की दूरी पर है और यहीं पर खुदीराम बोस के भतीजे के बेटे गोपाल बोस से भी वो मुलाकात करेंगे। बंगाल में कहते हैं 13 पूजो 12 मास। बंगाली मानुष धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक होता है। अमित शाह का तीसरा पड़ाव होगा महामाया मंदिर। ये भी एक सिद्ध मंदिर है। शाह के दौरे से पहले यहां सिक्योरिटी ड्रिल जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बंगाल का पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अमित शाह महामाया मंदिर पहुंचेंगे और उसके पहले यहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं उसका जायजा लिया जा रहा है। तमाम इंतजाम यहाँ देखे जा रहे हैं। सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। ये अश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई भूल चूक ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं जरा सी भी कोई कमी ना रह जाए। और ये पूरा काफिला भी आया, इसमें तमाम सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, इस पूरे काफिले में एम्बुलेंस है। पूरा उसी तरह से काफिला आया ये महामाया मंदिर की तरफ, उस पूरे रूट को फॉलो किया जो अमित शाह फॉलो करेंगे जब वो हेलीपैड से उतरेंगे। तो टीएमसी के खेमे में भगदड़ मची है।